हाँ ठीक है, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग का पिछली क्लास में पढ़े थे पत्र लेखन, आपको याद है कि भूल गए? याद है सर। याद है पत्र, हाँ ठीक है। तो सॉरी, पत्र लेखन कहाँ पढ़ा था आप लोग का, याद है? विज्ञापन लेखन पढ़ा था ना आप लोग। पत्र लेखन का हम ही पढ़ते रहे, मतलब कुछ भी बोल दोगे। नहीं भाई, मैंने आपसे ये कहा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। आप कह रहे हैं पत्र लेखन पढ़ा था, हमने पत्र लेखन कहाँ पढ़ा था? हमने पढ़ा था विज्ञापन लेखन, यही तो पढ़ा था। विज्ञापन, बोलिए। yes। विज्ञापन लेखन पढ़ने के दौरान हमने विज्ञापन के समस्त उद्देश्यों को जान लिया था कि विज्ञापन किस उद्देश्य से किए जाते हैं, विज्ञापन के रोल क्या है, हमारे जीवन में विज्ञापन का क्या महत्व है, विज्ञापन कितने प्रकार के होते हैं, और अगर दो प्रकार के होते हैं, प्रदर्शित और वर्गीकृत, तो प्रदर्शित कितने प्रकार का होता है, वर्गीकृत कितने प्रकार का होता है। वर्गीकृत में हम लोगों ने दो पढ़ा था, क्लासिफाइड में एक निजी और एक सरकारी, उसके बाद हम लोग डिस्प्ले पढ़ा था, और इस तरह से विज्ञापन वाला चैप्टर हमारा समाप्त हुआ था। बोलिए। यस सर। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे अगला चैप्टर हमारा क्या पढ़ा है बताओ। पदबंध हो गया है। देखिए हमारा टर्म 1 का सिलेबस कहाँ तक पूरा हो गया, पदबंध हो गया है, इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक। दूसरा हमारा कोई दिक्कत नहीं है। रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण, ठीक। सर स्क्रीन नहीं, स्क्रीन दिख रही होगी बच्चा, प्लीज ध्यान दो, यहाँ तो प्रेजेंटिंग है, दिख रहे। ठीक। वाक्य रूपांतरण, ठीक। उसके बाद पहला ये हो गया, समास भी हो चुका है। बोलिए, समास हो चुका है कि नहीं? सर। अच्छा, उसके बाद मुहावरे नहीं हुआ है ना, मुहावरे हो गया है? नहीं, मुहावरे में कहा था कि इसको अपने से पढ़ लीजिएगा, याद है आपको? हाँ सर। चलिए, इसको अगर हम कहेंगे तो एक दिन क्लास में पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत, बहुत छोटा चैप्टर है ना, इसलिए इसमें हम ज़्यादा। अच्छा, इसके बाद हमारा विज्ञापन हो गया, लेखन विभाग में आइए तो विज्ञापन हो गया। अभी हमको पढ़ना अनुच्छेद, या अनुच्छेद पढ़ना है ना? यस सर। अनुच्छेद लेखन, लिटरेचर मतलब जो हमारी संचयन है वो नहीं पढ़ेंगे बेटा। संचयन में देखिए, अगर आप ध्यान दीजिए तो आपका जो टर्म 2 है, संचयन टर्म 1 में शायद है ही नहीं। आपको मैंने जो भेजा होगा उसमें अगर आप ध्यान दीजिए तो उसमें टर्म 1 में संचयन है ही नहीं। बोलिए, आई एम श्योर आप लोग नहीं क्या मतलब ऐसे ही बस बोल रहे थे पढ़ने के लिए। नहीं, पढ़ा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। आज हम लोग शुरुआत करेंगे, हम सोच रहे हैं कि विज्ञापन पत्र लेखन पढ़ लें, क्योंकि पत्र लेखन भी हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है और उसमें ज़्यादा कुछ समझना नहीं है। केवल जो नियम तो वही रहेंगे, जो क्लास 6 में नियम होगा वही क्लास 10 में भी नियम होगा। बोलिए, अगर यह बराबर यम में आप क्लास 6 में पढ़ते हैं तो 10th में आके यह बाई यम में तो होगा नहीं। बोलिए, क्यों होगा? नो सर, कोई चेंज नहीं होगा। हाँ, तो जो रूल एंड रेगुलेशन है, मतलब जो नियम और विधियां हैं पत्र लिखने की, अगर हम उस पे जाए, पत्र लेखन, अच्छा पत्र लेखन क्या होता है ये बताइए, पत्र होता क्या है? अगर आपसे पूछा जाए कि पत्र लेखन के पहले पत्र क्या होता है तो आप क्या जवाब देंगे? सर लिखित। अगर एकदम कॉमन भाषा में बात करो, एक मिनट, ये हो सकता है पत्रों के माध्यम से हम एक लिखित निवेदन। नहीं,
अगर एक मोटी मोटा बात करो, एकदम अपने व्यवहारिक जीवन वाली भाषा में बात करो, तो ये हो सकता है। Yes, भाई sir. अगर आप पत्र की बात करते तो पत्र यही तो काम करता है, मैसेज। बोलिए। Yes, sir. हाँ, और आजकल क्या हो रहा है, आजकल पत्र के लिए किसका उपयोग किया जा रहा है बताइए? मोबाइल, फिर ईमेल, उसके बाद फैक्स, बतलाइए और क्या क्या है? इसके अलावा और आप बताइए क्या क्या है? और टेक्स्ट मैसेज कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो? Sir, WhatsApp. हाँ, व्हाट्सएप तो इसी में आ गया ना, मोबाइल में ही आ गया ना, ये तो फीचर्स हो गया ना। ईमेल मोबाइल में नहीं आया ना, ईमेल अलग चीज है, फैक्स अलग चीज है, व्हाट्सएप तो इसी में आ गया, टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज, टेलीग्राम, उसके बाद जो भी आता है अन्य भी जो चीजें होंगी। ठीक, समझ गए? Yes, sir. समझ में आ रहा है कि नहीं ये बताओ तुम लोग पहले। Yes, sir. आ रहा है? एक मिनट रुक जाओ पहले तुम लोग से, एक मिनट। स्वस्ति आ रहा है? अच्छा Yes, sir. अच्छा, श्रेयस Yes, sir. कोई दिक्कत? अर्पित, शुभम, श्रेया? No, sir. अच्छा, प्रगति, विशेष, अफजाल, श्रेया, कोई दिक्कत? No, sir, कोई दिक्कत नहीं। No, प्रिया, sir. कोई दिक्कत. प्रिया, अस्मित, लग्नजीता, श्रीनी प्रधान, रिंकी, मुन्नी, कोई दिक्कत किसी को? क्या बेटा किसी को? अच्छा, जितना मैंने बताया उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं? No, sir. तो ठीक है। अब ये देखिए, अब जब भी हम पत्र लिखते हैं, पत्र किसी दूसरे को लिखा जाता है, समझ रहे हैं ना? और पहले पत्र क्या होते थे, पहुंचाए जाते थे। अब तो पत्र पहुंचाने का माध्यम डाकिया हो गया है, और मैंने बताया ना कि तमाम तरह के मोबाइल गैजेट्स आ गए हैं, संसाधन आ गए हैं, जिसकी वजह से आप अपने संदेश को दूसरे की से दूसरे जगह पहुंचा सकते हैं। ठीक, हम बात करते हैं कि अगर हम पत्र वाले से कोई पत्र लिख रहे हैं, तो पत्र लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तभी तो हमारा काम हो पाएगा। ठीक, तो लिखिए महत्वपूर्ण बातें यहाँ लिख No, लीजिए। screen sharing has been stopped. हाँ, स्क्रीन शेयरिंग नहीं है। वेरी गुड, तुम लोग कितने अलर्ट हो। अच्छा, एक बात है, अगर सब थोड़ी सी गलती करते तुम लोग एकदम। महत्वपूर्ण बातें, ये महत्वपूर्ण बातें किसकी होगी जानते हो? हमारे घर की नहीं होंगी, ये पत्र लेखन की महत्वपूर्ण। हाँ, पहला क्या होगा, एकदम सीधी सीधी बात है, भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल एवं स्पष्ट। नोट करिए, आपके परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है कि पत्र लेखन में आवश्यक नहीं है या आवश्यक है। ठीक, उसके बाद पत्र लिखने का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। पत्र लिखने का उद्देश्य ये स्पष्ट होना चाहिए। अपने मन से कुछ मत लिख दीजिएगा। आप किस विषय, आप मान लीजिए पत्र लिख रहे हैं, स्कूल के प्रधानाचार्य को पत्र, तो पत्र लिखने का उद्देश्य क्या है? फीस माफी, या छुट्टी लेना है, बुखार है, या किसी जिलाधिकारी को पत्र लिख रहे हैं, तो पत्र का उद्देश्य क्या है कि हमको उन्हें अपने क्षेत्र में किसी समस्याओं से अवगत कराना है। या मान लीजिए आप प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख रहे हैं, या जो भी पत्र आप लिख रहे हैं, उस पत्र का एक उद्देश्य होता है कि हम किस लिए पत्र लिखते हैं। ठीक, बोलिए। Yes, sir. बात समझ गए? बोलिए। जैसे अगर ऐसे समझो यार, ऐसे बात समझो, अगर मान लो स्कूल के प्रधानाचार्य को पत्र लिखते हो, या लिखते हो ना कि सेवा में श्रीमान महोदय, या जो विषय लिखते हो उस विषय में दिखाते हो ना कि क्यों लिख रहे हैं। भाई फीस माफी के लिए लिख रहे हो,
कि स्कूल में बीमार हो, नहीं आ पाओगे, इसलिए पत्र लिख रहे हो। कौन बात? क्या शुभम? शुभम क्या बात कर रहे हो? ठीक है। अब जैसे मान लीजिए अपने, प्रिया क्या बात कर रही हो बताओ? हाँ, तबादला उद्देश्य हुआ ना। आप मान लीजिए अपने क्षेत्र के या अपने जिले के जिलाधिकारी को पत्र लिख रहे हैं और उद्देश्य में क्या दिखाएंगे कि अपने क्षेत्र में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से अवगत कराना चाहते हैं। सीवर की समस्या हुई, नाले की समस्या हुई, या राशन आपूर्ति की समस्या हुई, या बाढ़ आ गई है तो उसकी समस्या हुई, या अगर मच्छर फैल गए हैं, सफाई नहीं रही हो रही है तो नगर निगम को पत्र लिखेंगे कि सफाई कराइए। तो कुल मिला जुला के जो पत्र लिखने का एक उद्देश्य होता है, एक सुनिश्चित होता है कि आप जो चीज लिख रहे हैं किस लिए लिख रहे हैं, किस पर्पज से लिख रहे हैं। क्लियर? बोलिए। अच्छा, उसके बाद तीसरा नंबर क्या होता है? आप जो बात कह रहे हो, आप जो बात कह रहे हो, आपकी जो समस्याएं हैं वो समस्याएं आप इस तरह से लिखिए कि कम शब्दों में पूरी बात लिख दी जाए। समझ रहे हैं? कम शब्दों में हाँ, गागर में सागर भरना है बेटा, लेकिन ये याद रखना है कि आपका काम हो जाए। आपके जो विचार हैं, आपके जो भाव हैं, आपकी जो सूचनाएं हैं वो कम से कम शब्दों में होनी चाहिए। लिख लीजिए, भाव, विचार एवं सूचनाएं पत्र में कम से कम शब्दों में, कम से कम शब्दों का मतलब कि उस कम शब्दों में आपकी पूरी सूचना, पूरे भाव, पूरे विचार प्रकट हो जाने चाहिए। समझ गए? बोलिए। यस सर। हो गया बच्चा? बोलिए। कोई दिक्कत? अगला क्या है? हो गया? नोट करिए, नोट करिए। हाँ, अगला समझिए। जिसे मान लीजिए आप कोई पत्र लिख रहे हैं, एकदम ध्यान से समझना, और उस पत्र में आपने कोई विषय दिया। जैसे मान लीजिए आपको किसी अपने क्षेत्र के जिलाधिकारी को या नगर निगम के अधिकारी को क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराना है। आप जो कंटेंट लिख रहे हो, आप जो विषय लिख रहे हो, सबसे महत्वपूर्ण है कि वो विषय प्रभावशाली होना चाहिए, ताकि जिसके पास पत्र जाए और वो पत्र को पढ़े तो उसको लगे कि नहीं, हाँ भाई, ये वास्तविक समस्या है, इसका निदान होना चाहिए। ठीक? मतलब हमको इस भाषा का प्रयोग करना, या इस तरह से, या इस स्टाइल में, या इस शैली में पत्र लिखना है कि पत्र पढ़ने वाले को रोचकता लगे, अच्छा लगे। ठीक? तो क्या लिखेंगे? पत्र प्रभावशाली होना चाहिए। हालांकि इसका उल्लेख हमने पहले कर दिया है, क्या लिखे तो नहीं लिखिए, पत्र स्वयं में प्रभावशाली होना चाहिए, या लिखिए पत्र स्वभाव प्रभावशाली, सॉरी, नोट करिए, नोट, पत्र प्रभावशाली होना चाहिए। अब प्रभावशाली क्या मतलब मैंने बता दिया आपको। बोलिए। यस। किसी कोई दिक्कत? नो सर। ओहो, इसके बाद क्या है? इतना तो कुछ समझ आया? हाँ, तो सबसे महत्वपूर्ण बात, आप पत्र तो लिख रहे हो,
आपको पता है ना कि पत्र दो व्यक्तियों के बीच में लिखा जाता है। बोलिए। यस। अगर मान लीजिए Yes, sir. अगर मान लीजिए ये व्यक्ति ये है तो ये व्यक्ति बी है। बोलिए। ये पत्र लिखेंगे इनको। बोलिए। तो ये पाने वाले होंगे और ये भेजने वाले। अगर भेज रहे हैं ए तो ये भेजने वाले, यानी इनको प्रेषक कहा जाता है। भेजने वाला जो है उसको कहा जाता है प्रेषक। आप लोग देखिए शादी विवाह का था उस पर नीचे लिखा होता है प्रेषक, किसने भेजा है। बोलिए। और यहाँ पाने वाला होता है। ठीक। तो आप जब भी कोई पत्र लिखिए तो उसमें प्रेषक का नाम पता और जिसको देना है उसका नाम पता एकदम सुनिश्चित और साफ अक्षरों में लिखा होना चाहिए। ठीक। मतलब जो जैसे मान लीजिए ये है, ये मान लीजिए इनका नाम कुछ भी रख दीजिए। मान लीजिए अर्पित है, ठीक है, और ये है शुभम, ठीक है। तो लोग बुरा मत मानना, ओके, बस समझाने के लिए। अर्पित समझ रहे हो ना? बोलो। यस सर। देखो ये यहाँ तुमको ये अर्पित तुमको बनाए हैं और ये शुभम है, कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, तो देखो अर्पित और शुभम, अर्पित यहाँ प्रेषक हो गए क्योंकि अर्पित भेज रहे हैं, और शुभम क्या करेंगे, पत्र को प्राप्त करेंगे। शुभम पत्र पाने वाले हो गए। तो भेजने वाला भी अपना नाम पता लिखेगा और पाने वाले का भी नाम पता लिखना चाहिए, ताकि आप जो चिट्ठी जो पत्र भेज रहे हो उसके पास पहुंच जाए। आपने चिट्ठी यहाँ से इलाहाबाद से भेज दी, अब चिट्ठी हवा में घूमेगी तो है नहीं, जब तक बिना नाम पता लिखा नहीं रहेगा चिट्ठी कहाँ जाएगी। तो पाने वाले का नाम पता और भेजने वाले का नाम पता, ये दोनों चीजें उस पत्र में एकदम क्लियर होनी चाहिए। इसको लिखाने की जरूरत है कि आप लोग लिख लेंगे? बोलिए। अच्छा लिख लेंगे। तो जो मैं बोल रहा हूं उसको लिखिए, तो जो मैं बोल रहा हूं उसको लिखिए। पत्र में भेजने वाले अर्थात प्रेषक एवं, हाँ, पत्र में भेजने वाले अर्थात प्रेषक एवं पत्र को प्राप्त करने वाले दोनों का नाम एवं पता विशेष रूप से लिखा होना चाहिए या स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। नोट करिए इसको। तो ठीक हो गया? हो गया। चलिए अब देखिए, इसको पूरा मिटा दें। यस सर। यस सर। लिखिए। अब इसको फिर से बनाते हैं। ये अर्पित और शुभम है। तो ये तो बड़े उदास लग रहे हैं। नहीं, हंस रहे हैं भाई, हंसा देते हैं ना, हंस दिए। चलो ठीक, उदासी। अरे अब बिल्ली मत कहो, समझाने के लिए है। देखो ये प्रेषक है, कौन है? प्रेषक। और ये कौन है? पत्र को पाने वाला। ठीक, पत्र को पाने वाला। अब समझो बात को। अर्पित बुरा नहीं लग रहा है ना? शुभम बुरा नहीं लग रहा है तुम लोगों को? बताओ। नो सर। हाँ ठीक है। देखो एक बात और समझो, जैसे मान लो अगर आप किसी को पत्र लिख रहे हो तो जो सामने पाने वाला पत्र है उसका कुछ नाम पता, उसको अभिवादन करोगे? यस सर। हाँ, यस सर। जैसे मान लीजिए सामने अगर प्रिंसिपल है तो आदरणीय होता है ना, आदरणीय सर होता है ना। तो सामने वाले का पत्र, मतलब जो प्रेषक होगा, समझो ये जो प्रेषक होगा
ये जो इस पाने वाले को जो पत्र भेज रहा होगा, तो इस पाने वाले के पद के संबंध में श्लिष्ट भाषा का प्रयोग, माने मर्यादित भाषा का प्रयोग, एक अच्छी भाषा का प्रयोग करेगा। समझ गए? तब जो है आपको पत्र लिखने की अच्छे जो गुण है वो समझ में आएंगे। ये जो पत्र लिखेगा इनको, तो इनके पद की गरिमा का कि ये है क्या, उस पद के अनुरूप अभिवादन करेगा। समझ गए? जैसे अगर माता पिता को लिख रहे हो, जैसे मान लीजिए यहाँ प्रेषक अपने पापा, मान लीजिए प्रेषक के पापा हो गए, तो लिखेगा सादर चरण स्पर्श। याद है? यस सर। और मान लीजिए प्रेषक अपने मित्र को लिख रहा है, तो मित्र नमस्ते बोलिए। यस सर। ये इस चित्र के माध्यम से आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, बताइए। अरे दो ही लोग तो होते हैं, एक प्रेषक है और एक पत्र को पाने वाला है। ठीक, बोलिए। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? नो सर। दूसरी बात, अब अंतिम लाइन देखिए, इसको मिटा दे बच्चा पूरा। इसको लिख लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा कि पत्र लिखते समय हमें पाने वाले के पद और पद का विशेष अभिवादन जो होगा लिखना चाहिए। ठीक? हाँ, अच्छा एक बात और, सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसको नोट कर लीजिए। पत्र लिख लेने के बाद हमें एक बार पुनः पढ़ लेना चाहिए। किताब देख के पढ़ ले रही हो, हमारे पास तो किताब है नहीं। बोलो क्या सर? चलो, ये जो हमने लिखा है कि पत्र लिखने के बाद एक बार पुनः पढ़ना चाहिए, जानते हो क्यों पढ़ना चाहिए? इसके पीछे रीजन है। मान लीजिए आप पत्र लिखते लिखते कुछ ऐसी चीजें हो जो आप लिखना चाह रहे थे और भूल गए हो, तो जब आप पत्र दोबारा पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि आप, हाँ, अशुद्धियों के अलावा आप इस चीज को भी याद कर लेंगे कि आपने जो लिखना चाहा क्या वो आप लिख पाए या नहीं लिख पाए। क्लियर होगी बात? किसी कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? क्या हुआ? लार्ज गैलरी किए तो है, कशिश क्यों परेशान हो? दिख तो रही हो तुम, क्या दिक्कत है? चलो जो भी होगा। और हमारी अगले अब तो इस समय किसी क्लास है? कंप्यूटर है। यस सर। कल हम इसके आगे पढ़ेंगे पत्रों के प्रकार। इसके आगे कल हम पढ़ेंगे पत्रों के प्रकार। ठीक है, बोलिए। ओके ओके बेटा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू बेटा, थैंक यू। बस आप गुड आफ्टरनून क्लास। अभी गुड मॉर्निंग ही है वैसे।